तो सेक्शन 9 एक ऐसी व्यवस्था है जो विवाह को बचाने का काम करती है। ठीक है, सेक्शन 9 एक ऐसी व्यवस्था है जो विवाह को बचाने का काम करती है। जब हम विवाह की बात करते हैं तो विवाह में पति पत्नी के बीच के आपसी संबंधों की बात होती है। ठीक है, यह पति की आवश्यकता पत्नी की आवश्यकता दोनों की बात होती है। तो हम ये देखते हैं कंजुगल राइट्स जो है, जो दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन है, इसमें यह अधिकार प्राप्त है पति पत्नी को कि अगर कोई भी पति या पत्नी बिना किसी उचित कारण के जो है, बिना उचित ही नहीं, बिना किसी युक्त उचित कारण से जो है वो उससे अलग, जैसे पति है तो उससे अलग रह रहा है, पत्नी है तो उससे अलग रह रही है, जिसके पीछे कोई भी युक्त कारण न हो। ठीक है, तब जो पति या पत्नी जो भी अलग रह रहा है उनमें से, जैसे अगर पत्नी अलग रह रही है तो पति को अधिकार प्राप्त है, अगर पति अलग रह रहा है तो पत्नी को यह अधिकार प्राप्त है कि उसको अपने साथ रहने के लिए कानूनन रूप से मजबूर किया जाए। ठीक है, मजबूर करने का इन सेंस है कि विवाह व्यवस्था को बचाए रखने के लिए। तो इसमें देखते हैं कि ये सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 9 ये कहता है कि पति या पत्नी दोनों में से कोई बिना किसी उचित कारण से जो है अगर सहचार से अलग रहती है तो वहां पे पति या पत्नी को यह अधिकार प्राप्त है कि जिला न्यायालय से वो डिग्री प्राप्त करे विवाह की प्रतिस्थापन के लिए। ठीक है, विवाह की प्रतिस्थापन के लिए वो डिग्री प्राप्त करे। तो यहां पे हम ये देखते हैं सेक्शन 9 में कुछ आवश्यक तत्व हैं। ठीक है, सेक्शन 9 कब लागू होगा? तो सेक्शन 9 को लागू करने के लिए सबसे पहले आवश्यकता होती है कि यह प्रूफ करना कि पति पत्नी के बीच जो है वैध विवाह संबंध है। ठीक है, ये अधिकार जो है उनके ऊपर लागू नहीं होगा जो लिव रिलेशनशिप में रह रहे हैं, यह अधिकार उनके ऊपर लागू नहीं होगा जो बिना विवाह के आपस एक साथ रह रहे हैं। ठीक है, ये अधिकार सेक्शन 9 का अधिकार जो है केवल उनको ही प्राप्त है जो पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन की डिग्री पारित होने के लिए कुछ शर्तें हैं। ठीक है, ये शर्तें कौन सी हम देख लेते हैं। ये शर्तें अगर हम देखें तो एक मिनट, हाँ, ये शर्तें अगर हम देखें तो ये शर्तें निम्नलिखित है। पहला क्या है? युक्त कारण के बिना सहचार से अलग होना, मतलब कि बिना किसी कारण से, चाहे पत्नी हो चाहे पति, बिना किसी कारण से जो है वह अलग रह रही हो। ठीक है, अब यह होता है कि युक्त कारण क्या है। ठीक है, किसको हम युक्त कारण मानेंगे? तो युक्त कारण मानने के लिए एक केस है, युक्त कारण अगर देखा जाए तो यह हमेशा तथ्य परिस्थितियों पर निर्भर करती है। ठीक है, और हम केवल संभावना मात्र को युक्त कारण नहीं मान सकते हैं। जैसे पति दूर रह रहा है, पत्नी दूर रह रही है, तो यह संभावना है कि वो हमसे अलग रह रही है, उसमें किसी का दोष नहीं है तो हम उसको युक्त कारण मान लें, ऐसा नहीं है। तो इसमें एक तरीके से दोष प्रकट होना चाहिए कि अलग होने का कोई कारण ही ना हो। ठीक है, पहला क्या है? तो इसमें एक केस है गुरुदेव वर्सेस सरवन, ये 1959 का केस है पंजाब हाई कोर्ट का। इसमें न्यायाधीश श्री ग्रोवर हैं, इन्होंने बोला कि युक्त कारण को डिसाइड करने के लिए हम दोषी व्यक्ति के आचरण और व्यवहार को देखेंगे। ठीक है, मतलब वो किस पर्पस से अलग रह रहा है, उसका क्या कंडक्ट है, वो कैसा बिहेवियर है उसको अलग होने पे, इसको हम इसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि वो जो है क्यों अलग रह रही है, उसके पीछे कोई कारण है, उचित कारण है कि नहीं। और युक्त कारण की हम जब भी बात करेंगे तो ये हमेशा परिस्थितियों पर निर्भर करेंगी, इसके तथ्यों पर निर्भर करेंगी। ये इसके लिए कोई एक फास्ट एंड हार्ड रूल नहीं बना जा सकता। जैसे कि सास के साथ जो है पत्नी नहीं रहना चाहती है, यह युक्त कारण नहीं है। ठीक है, पति जो है काम के पर्पस से बाहर जा रहा है, पत्नी जो है घर पे नहीं रहना चाहती है, यह युक्त कारण नहीं है।
मतलब इसके पीछे एक रीजनेबल कारण होना चाहिए इस सेक्शन को लागू करने के लिए। ठीक है। दूसरा क्या, याचिकाकर्ता के कथित बयानों का न्यायालय संतुष्ट हो। मतलब कि जिसने भी डिग्री को पारित करने के लिए केस दायर किया, जो भी वादी है, उसके कथनों से जो है न्यायालय संतुष्ट हो। मतलब वो जब कोर्ट में जाके बताए कि हम ये हमारी पत्नी है या मेरा पति है, मुझसे इन कारणों की वजह से अलग रह रहा है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, और उसको मेरे पास वापस लाए, तो वहां पे जो भी कथन करे उससे न्यायालय जो है संतुष्ट हो। थर्ड क्या है, अनुतोष देने की मार्ग में कोई अन्य बाधा ना हो। ठीक है। जैसे कोई अन्य बाधा ना हो, मतलब क्या हो, अन्य बाधा नहीं है, इसका मतलब यह है कि जैसे कि मान लीजिए क्या साथ में रहने के लिए मजबूर कर दिया जाए, उसमें पत्नी के जीवन में खतरा हो, वहां पे क्रूएल्टी मौजूद हो। ठीक है। या न्यायालय को ऐसा प्रतीत हो कि साथ में अब साथ रहना पॉसिबल नहीं हो। मतलब कोई भी ऐसी बाधा जहां पे कोई जीवन खतरा ना हो, उसको भी न्यायालय ध्यान में रखेगा। ठीक है, अनुतोष देते समय। अब एक देखिए, जैसे मैंने बताया सेक्शन 9 ये बताता है कि सेक्शन 9 को लागू करने के लिए वैध विवाह का होना आवश्यक है। तो इसमें केस है प्रकाश वर्सेस परमेश्वरी। ये 1987 का केस है, पंजाब हरियाणा कोर्ट का। इस केस में बोला गया कि सेक्शन 9 वहीं पे अप्लाई होगा जहां पे वैध विवाह के तथ्य मौजूद होंगे। ठीक है, वैध विवाह का सबूत होगा। और इसी तरीके का एक केस है पल्लवी भारद्वाज वर्सेस प्रताप चौहान, ये 2011 का केस है। इस केस में ये बताया गया, ठीक है, कि अगर वादी जो है, वादी ने जब केस अगर दायर किया और प्रतिवादी वहां पे ये प्रूफ कर दे कि वैध विवाह हम दोनों के बीच में नहीं है, ठीक है, और जो है कोई ऐसा दस्तावेज भी नहीं है जिससे ये प्रूफ हो सके कि इन पति पत्नी के बीच वैध विवाह है, तो वहां पे जो है हम सेक्शन 9 के आधार पे जो है उसके कंजुगल राइट्स को लागू नहीं करेंगे। ठीक है। तो सबसे प्राथमिक चीज अगर देखा जाए सेक्शन 9 के अधिकारों को अगर लागू करना हो तो वैध विवाह का होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि किन परिस्थितियों में जो है हम ये माने कि कंजुगल राइट्स के अधिकार प्राप्त होंगे। जैसे मान लीजिए पत्नी किसी कारणवश कहीं काम कर रही है, पति नहीं चाहता कि वहां पे काम करे, तो क्या वहां पे ये कंजुगल राइट्स के अधिकार अप्लाई होंगे? या किसी कारणवश पत्नी किसी दूसरे जिले में काम कर रही है और पति वो चाहता है कि वो फिर हमारे साथ रहे, तो क्या वहां पे सेक्शन 9 अप्लाई होंगे? तो इस पे जो है विभिन्न हाई कोर्टों का जो है मत जो है भिन्न। जैसे अगर हम ये देखें, सबसे पहले बात हम इस कंजुगल राइट्स को पढ़ने से पहले ये समझें कि ये आया कहां से। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसका जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले हमें यहूदियों में देखने को मिलता है। ठीक है, यहूदियों के बाद क्रिश्चियनों में आया और क्रिश्चियन के बाद जो है हिंदुओं में आया, हमारे एक्ट में आया, अंग्रेजों के द्वारा जो है हमारे एक्ट में आया। तो यह जब ये कॉन्सेप्ट तब का है जब पत्नी को जो है एक संपत्ति मानी जाती थी, पत्नी जो है एक संपत्ति मानी जाती थी, पत्नी के ऊपर पति का अधिकार होता था। ठीक है, तो वहां पे ये अधिकार होता था पति को कि अगर पत्नी जो है उससे छोड़ के चली गई है तो उसे जबरन जो है वापस लाया जाए, अगर वापस नहीं आती है तो उसको दंडित किया जाता था। ठीक है, उसे कारागार में डाल दिया जाता था। तो जब ये कॉन्सेप्ट बदला कि जो है पत्नी जो है वस्तु नहीं है, तो ये अधिकार जो है पत्नी को भी प्रदान किया गया और साथ ही साथ जो कारागार की व्यवस्था थी उसको भी समाप्त किया गया। और जैसे हम जब हम सीपीसी का जो है ऑर्डर 2 और रूल 32 देखेंगे, वहां पे हमें ये अधिकार प्राप्त है कि जब हम कंजुगल राइट्स की जब डिग्री पारित होती है, अगर उस डिग्री को फॉलो नहीं किया जाता है तो वहां पे संपत्ति कुर्क करके इस डिग्री को फॉलो कराया जा सकता है।
ठीक है, मतलब अगर न्यायालय ने कंजुगल राइट्स अधिकार को प्रदान कर दिया गया और वहां पे अगर उस अधिकार को लागू नहीं किया गया तो संपत्ति भी उसकी कुर्क की जा सकती है। तो जहां पे ये जब हम पत्नी को जो है वस्तु समझते थे, ठीक है, तब ये वहां पे हमें अधिकार प्राप्त था कि पत्नी को दंडित किया जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे पति पत्नी दोनों इक्वल होने लगे, दोनों पति पत्नी को दोनों को अधिकार ये प्राप्त हुआ कि कंजुगल राइट्स दोनों को प्राप्त है, तो वहां पे जो है जो क्रिमिनल्स पनिशमेंट था उसको जो है उसको सिविल पेनाल्टी में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसमें संपत्ति का कुर्क होना शामिल है। तो अब ये देखिए कि क्या पत्नी जो है अगर किसी काम की वजह से बाहर गई है, तो इंडिया में जो है अलग अलग हाई कोर्टों ने जो है अलग अलग डिसीजन दिए। जैसे एक केस है तीरथ कौर वर्सेस कृपाल सिंह 1964, पंजाब का केस है। ठीक है, इसमें क्या था, पति ने पत्नी को सिलाई मशीन सिखाया, काम करना सिखाया, और फिर काम के सिलसिले में वो बाहर चली गई और फिर वो वापस नहीं आ रही थी, तो पति ने जो है सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग जो है केस फाइल किया पत्नी को वापस लाने के लिए। इसी तरीके का केस था गया प्रसाद वर्सेस भगवती 1965 एमपी हाई कोर्ट का केस था। इसमें जो है पत्नी जो है ग्राम सेविका थी और पहले पति और पत्नी के बीच दोनों में संबंध अच्छा था, फिर जो है धीरे धीरे उनके बीच मन मुटाव होने लगा। फिर पत्नी ने बोला कि अब तुम काम छोड़ के हमारे साथ रहो, तो वहां पे पत्नी तैयार नहीं हुई, तो यहां फिर से पति ने केस दायर किया कि सेक्शन 9 के थ्रू कि ये मेरे साथ वापस आके रहे। तो इन दोनों ही केस में जो है कोर्ट ने ये माना कि साहचर्य को बनाए रखने के लिए और विवाह व्यवस्था बनाए रखने के लिए पति को यह पूर्ण अधिकार प्राप्त है कि वो पत्नी को जो है अपने साथ रखे और उसको व्यवसायिक कृत्यों को भी छोड़ के पति के पास जाना पड़ेगा। फिर उसी के बाद केस आता है शांति वर्सेस रमेश, ये 1972 का केस है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है। इसमें जो है न्यायाधीश काटजू थे, इन्होंने माना कि साहचर्य को प्रूव करने के लिए साथ रहना जरूरी नहीं है। ठीक है, मतलब इन्होंने माना कि अगर पति या पत्नी जो है किसी काम के सिलसिले में बाहर रह रही है, इसके आधार पे केवल हम ये मान लें कि उनके भी साहचर्य नहीं है, ये उचित नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब यहां पे ये है कि अगर केवल यह कारण कि वो काम बाहर कर रही है, ठीक है, उसके आधार पे जो है पत्नी को काम छोड़ के वापस बुला लेना, यहां पे सेक्शन 9 जो है अप्लाई नहीं होगा। एक केस है इंग्लिश लॉ का ब्रॉडशॉ वर्सेस ब्रॉडशॉ, ये 1879 का केस है। इसमें न्यायाधीश सर न्यून थे। ठीक है, तो न्यायाधीश सर न्यून ने माना कि बहुत से ऐसे एम्प्लॉयमेंट होते हैं जिसमें जो है पति या पत्नी घर से बाहर रहते हैं, जैसे कोई रेल का ड्राइवर हो, किसी बिजनेस के सिलसिले में दूसरे जिले में महीनों महीने रहता हो, कोई नौकर हो किसी दूसरे के घर जाके काम करता हो, तो वहां पे ये मान लेना कि उनके भी साहचर्य नहीं है, ये उचित नहीं है। साहचर्य को प्रूव करने के लिए शादी की व्यवस्था बनी होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केवल उसमें यौवन सेक्सुअल रिलेशनशिप को हम केवल नहीं देखेंगे। ठीक है, वो साथ रह रहे हैं, कुछ समय के बाद आपस में आके मिल रहे हैं, उनके बीच कोई गैप नहीं है, तो हम ये मानेंगे कि वो साहचर्य का पालन कर रहे हैं, साहचर्य का पालन वो कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इस पे जो है इस सेक्शन के ऊपर ये डिस्प्यूट भी उठता है, क्या ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, क्या ये आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, क्या किसी को साथ रहने के लिए मजबूर किया जा सकता है। तो हम इसके लिए कुछ केसों को देखेंगे। एक केस है टी सरिथा वर्सेस व्यंका सुब्बैया 1987 आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का केस है। इस केस में जस्टिस चौधरी थे, इन्होंने माना कि सेक्शन 9 जो है एक घृणित, क्रूर, असभ्य, नृशंस
अमानवीय और मानवीय मर्यादा और एकांतता का हनन करता है। मतलब उनका मानना था कि हम किसी को जो है एक साथ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, और आर्टिकल 29 जो है ये उसके एकांतता का अधिकार का हनन कर रहा है, ये मानवीय मूल्यों के खिलाफ है, ये घृणित है। कैसे किसी को एक साथ रहने के लिए मजबूर किया जा सकता है। ठीक है, और इसी के बाद एक केस है हरविंदर कौर वर्सेस हरमंदर सिंह चौधरी, 1984 दिल्ली हाईकोर्ट का केस है। इसमें न्यायाधीश अवध बिहारी जो थे, अवध बिहारी रस्तोगी, इन्होंने जो है सेक्शन 9 को आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के खिलाफ नहीं माना। इनका मानना था कि ये अधिकार जो है विवाह व्यवस्था को बनाए रखने के लिए है, यह केवल सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए मात्र नहीं है। ठीक है, और फिर उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण केस आता है सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार, 1984। ये एग्जाम में एमसीक्यू में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। न्यायाधीश का नाम पूछता है, इसमें केस का नाम पूछता है, कभी कभी साइटेशन पूछ लेता है, तो साइटेशन का भी ध्यान रखिएगा। केस का नाम है सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार, 1984, सुप्रीम कोर्ट, साइटेशन है 1562। ठीक है, इसमें जो है ये केस जो है पुष्टि करता है कि सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट का आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के अधिकारों के खिलाफ नहीं है। इस केस में न्यायाधीश थे न्यायाधीश सव्यसाची मुखर्जी। इनका मानना था कि दाम्पत्य अधिकार जो है, जो ये सेक्शन 9 जो है, ये मात्र एक कानूनी अधिकार नहीं है, ये विवाह व्यवस्था में इंक्लूड अधिकार है, यह विवाह व्यवस्था में पहले से सम्मिलित अधिकार है। ठीक है, तो ये केस जो है सरोज रानी वर्सेस, ये आपको एग्जाम में मिलेगा। कई आप जो पेपर सॉल्व करना शुरू करेंगे वहां पे एमसीक्यू में पूछेगा कंजुगल राइट से रिलेटेड केस कौन सा है, तो उसका आंसर होगा सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार। ठीक है, जिसमें जो है बताया गया कि हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 जो है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं करता है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं सेक्शन, अब साथ में पढ़ लेते हैं सेक्शन 9 को। सेक्शन 9 क्या बोलता है? सेक्शन 9 ये बोलता है कि पति या पत्नी जो दोनों में से कोई भी अगर बिना उचित कारण से अलग रह रहे हैं तो उनको यह अधिकार प्राप्त है कि वो जो है जिला न्यायालय में केस दायर करके अपने साथ रहने की डिग्री प्राप्त कर ले। ठीक है, और ये जो है अब फिर उसके बाद ये केस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार, जिसमें बोला गया कि आर्टिकल 9 अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के खिलाफ नहीं है। ठीक है, अब जब हम सेक्शन 9 की बात करेंगे तो एक तो वादी होगा, एक प्रतिवादी होगा, तो प्रतिवादी के पास भी कुछ अधिकार रहेंगे। तो प्रतिवादी के पास ये अधिकार क्या रहेगा? वो यह प्रूव करेगा कि हमारे बीच जो है वैध विवाह नहीं है, मैं उचित कारणों से अलग रह रही हूं। ठीक है, या फिर मेरे जान को खतरा है, या मेरे साथ क्रुएल्टी हो रही है, या मेरा व्यवसायिक प्रोफेशन ऐसा है कि मुझे अलग रहना आवश्यक है। इन सब चीजों को प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो है अब हम अगला सेक्शन देखेंगे, सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन, न्यायिक पृथक्करण।